मोटरवे हाईवेज पर भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर सड़कों पर निकल आए। सब्जी दूध समेत हर किस्म की सप्लाई बंद हो गई। लाहौर में मिनी मजदा एसोसिएशन की रैलियां, मुजाहिरीन का भारी जुर्माने और इजाफी टूल टैक्स का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। हुकूमत आर्मी एक्ट तरमीमी बिल का मुस्तविदा आज ऑपोजिशन को देगी। इत्तेफाक़ राय होने के बाद बिल कल कौमी असेंबली में पेश करने का फैसला। परवेज खटक का कहना है आर्मी एक्ट की 3 से 4 शिक्कों में तरमीम की गई है। उधर वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना मांग लिया। इस्तदा की कि नजर सानी की दरख्वास्त पर फैसले तक 28 नवंबर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अबूधाबी के वली अहद आला सतह वफ्द के हमरा एक रोज़ा दौरा करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान और वज़ीर आज़म इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होगी। ATC ने पहले हसन न्याजी की उबूरी जमानत खारिज की, फिर दूसरी दरख्वास्त पर उबूरी जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत में ताखीर से आने पर वजीर आजम के भांजे की सरजनिश। रिमार्क्स दिए कि आप वकील होकर ताखीर से आ रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर है। मुल्क भर में सख्त सर्दी के डेरे। लोआरी टॉप, जुनूबी वजीरिस्तान और गिरदोनवाह में बर्फबारी, मकीन घरों में महसूर। स्टोर में लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहों को ना खोला जा सका। कोयटा में बर्फबारी के बाद सूरज निकला तो शहरी इंजॉय करने लगे। महकमा मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में भी यकबस्ता हवाएं राज कर रही हैं। 4 जनवरी से बारिश बरसने की नवीद है। कराची समेत सिंध में CNG स्टेशन सुबह 8 बजे ना खुल सके। सुई सदर ने रात 10 बजे खोलने का नया टाइम फ्रेम दे दिया। गैस की फ्राहमी कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। उधर लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब भर में भी गैस का बहरान बरकरार। घरेलू और सनती सार्फिन अजियत से दो चार। गोशवारे जमा ना करवाने वाले अराकीन असेंबली की तफसीलात जारी। 1195 में से 595 अराकीन पार्लियामेंट ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। कौमी असेंबली के 166 मेंबरान और 32 सेनेटर्स के गोशवारे मौसूल नहीं हुए। पंजाब असेंबली के 190, सिंध असेंबली के 82, KPK असेंबली के 85 और बलूचिस्तान असेंबली के 40 अरकान ने गोशवारे जमा नहीं करवाए। 16 जनवरी के बाद रुकनीयत मुअत्तल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ लगाया है कि दरख्वास्त गुजार ने मुतलका फॉर्म से रुजू नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से ऑर्डिनेंस को कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 660 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 42,000 की सतह अबूर कर गई। इंडेक्स 42,098 की सतह को छूकर नीचे आ गया। और शगुफ्ता अंदाज से बरजस्ता जुमले कहने वाले फनकार का बानिमा यौम पैदाइश लेजेंड अदाकार लहरी ने 3 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर के दौरान कई लाजवाल किरदार निभाए और अपनी मुनफरद कॉमेडी से शायकीन को खूब हंसाया। सफीरुल्लाह उर्फ लहरी को शानदार अदाकारी पर 11 मरतबा निगार अवार्ड दिया गया। जबकि वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने और नजर सानी अपील पर लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। करार दिया कि 28 नवंबर का फैसला मुअत्तल ना हुआ तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इस्लामाबाद से देखते हैं इमरान वसीम की रिपोर्ट। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मामला। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त सदर, वजीर आजम, वजारत दिफा और आर्मी चीफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर दायर की गई।
दरखास्त में हुकूमत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा कर दी। साथ ही हुक्म इम्तना भी मांग लिया। इस्तदा की कि नजरसानी दरखास्त पर फैसले तक 28 नवंबर के हुक्म पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। मौक़िफ़ अपनाया कि फैसला मुअत्तल न हुआ तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को पार्लियामेंट को 6 माह में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक कानून साजी करने का हुक्म दिया था। 26 दिसंबर को हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की थी। गुज़श्ता रोज वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी, जिसकी पार्लियामेंट से मंजूरी होना अभी बाकी है। दीगर खबरों के बाद मौसम की कुछ बात करें तो कराची से खैबर और गिलगित से ग्वादर तक सर्दी की शदीद लहर है। शुमाली इलाके बर्फ से जम गए हैं। मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी की लहर जारी है। लोहारी टॉप, जनूबी वज़ीरिस्तान और गिरदोनवा में भी बर्फबारी है। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान का मौसम भी शदीद सर्द हो गया है। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध का राज रहा। कराची में सुबह होने वाली बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी है। कोयटा में रवां साल की पहली बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई है। शदीद सर्दी में गैस की बंदिश, शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो चुके हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में सख्त सर्दी के डेरे, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लवारी टॉप, जनूबी वजीरिस्तान और गिरदोनवाह में बर्फबारी, मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सर्दी की लहर बरकरार है। मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी, जबकि शमाली इलाकों में बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुंजमद होकर रह गए। लाहौर समेत पंजाब भर में भी सर्दी बर्दाश्त से बाहर होने लगी है। मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध का राज रहता है, जबकि कई शहरों में हद्दे निगाह कम होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। यकनशुद दो शुद्ध के मज़दाक गैस की बंदिश के बाद शहरी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। सिंध और बलूचिस्तान में भी सर्दी की लहर जारी है। कराची में सुबह होने वाली बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ा दी। कोयटा में रवां साल की पहली बर्फबारी ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। ताहम बर्फबारी के बाद सूरज निकला तो शहरी मौज मस्ती करने बाहर निकल आए। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी कहीं कहीं बारिश हुई, इसके बाद सर्दी मजीद बढ़ गई। उधर शमाली इलाका जात में पहाड़ों पर बर्फबारी ने मौसम सरमा को मजीद सर्द कर दिया। शाहराएं, घर और पहाड़ बर्फ से ढके पड़े हैं। बालमजबा 3, कालाम 4 और पाराचनार में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सकरदू में दर्जा हरारत -11 तक चला गया। स्कर्दू, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड सर्दी से इंसानी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। बालाई इलाकों के रास्ते बंद होने से अहले इलाका को ईंधन, LPG गैस और लकड़ी की किल्लत का सामना है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शमाल मगरबी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान है। जबकि दीरबाला के पहाड़ी और सयाहती इलाकों के बाद बर्फबारी ने शहरी इलाकों का रुख कर लिया है। दीर शहर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। दीर बाजार ने सफेद चादर ओढ़ ली है। मकामी अफराद के साथ साथ सयाह भी बर्फबारी इंजॉय कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद जानते हैं दीरबाला से नुमाइंदा 92 न्यूज़ मोहम्मद दाऊद वर्दक से। दाऊद, बताइएगा दीरबाला में सर्दी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, और दीरबाला की मज़ाफ़ाती और सियाहती मकामात के बाद बर्फ़बारी ने यहाँ की शहरी इलाकों का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं दीर शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और बर्फ़बारी से यहाँ के मैदानों, दरख्तों और ज़मीन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है और चार सू सफ़ेदी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है। लेकिन बर्फ़बारी की शिद्दत की वजह से यहाँ का मौसम जो है वो इंतहाई सर्द हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ की मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोग एक तरह से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश और बर्फ़बारी का इस सिलसिला आइंदा 48 घंटे जारी रहेगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। जी नाज़रीन, कराची में भी यकबस्ता साइबेरियन हवाओं का राज है। सुबह सवेरे होने वाली बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने 4 जनवरी को कराची में हल्की बारिश की नवीद सुना दी है। तफसीलात नवीद सदीकी की इस रिपोर्ट में देखिए।
कराची में साइबेरियन हवाओं का राज। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द। सुबह सवेरे शहर के कुछ इलाकों में होने वाली बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। शहरी कहते हैं कराची में इतनी सर्दी इससे पहले कभी नहीं हुई। काफ़ी अरसे के बाद हमने पहली दफ़ा देखी है। मुझे 40-45 साल हो गए हैं, यहाँ पे पहली दफ़ा इतनी सख्त सर्दी देखी है। ठंड अपना इस दफ़ा सर्दी भी ज़्यादा है, लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा है। एंजॉय कर रहे हैं, अभी ड्यूटी पे जा रहे हैं। जाते हुए हालांकि गाड़ी में जाते हैं, लेकिन पैदल जा रहे हैं, मज़ा आ रहा जाने का। सख्त सर्दी में स्कूल जाने वाले तलबा ने छुट्टियों में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 9.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 4 जनवरी को बलूचिस्तान में दाखिल होने वाला सिस्टम कराची में भी बरसेगा। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ नवेद सिद्दीकी, 92 न्यूज़, कराची।